हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। खुद को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। आपके साथ में पास्ट में क्या चीज़ें हुई हैं, आपके जीवन में क्या घटना घटित हुई है, आप उस चीज़ को भूल जाइए। क्योंकि जब तक इंसान भूलता नहीं है, मगर हाँ, अंदर में अगर आप किसी चीज़ को रख कर भी अपने मन के अंदर दबा कर रखेंगे ना, तो वो हमें बहुत सारे तकलीफ़ या फिर बीमारियों से ही हमें अवगत कराएगा। क्योंकि कुछ भी चीज़ें अगर आपके अंदर में है, आप पास्ट में हुए कुछ चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं, जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है, उस चीज़ को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम सिर्फ़ बाहरी दिखावटी के चक्कर में हम मजबूत हैं, ऐसा दिखाने के चक्कर में हम अंदर से अगर रोना भी चाहते हैं ना, तो हम रो नहीं पाते। जबकि हमें एकांत में जाकर कभी-कभी रो लेना भी हमारे लिए सही होता है। क्योंकि जो जो ट्रॉमा हमारी ज़िंदगी में कभी हुई है ना, उस चीज़ को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसी चीज़ को हीलिंग प्रोसेस कहा जाता है। अगर ज़िंदगी में आपके साथ में कुछ घटना घटित हो गई हो और हो सकता है कि आप उस चीज़ में आपका कोई रोल भी ना रहा हो या फिर आपकी कोई गलती भी ना रही हो, लेकिन आपके साथ में कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। ज़िंदगी में सिर्फ़ एक्सीडेंट होना ही हादसा नहीं होता है। कई बार हमें हमारा अकेलापन, इग्नोरेंस, अ, लोगों के द्वारा कुछ ऐसी अप अपमान भरी बातें या फिर कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें अंदर से बहुत बेकार फ़ील कराती है। और वही चीज़ें धीरे-धीरे हमारे शरीर में, हमारे मन को प्रभावित करती है, हमारे दिमाग को प्रभावित करती है, यहाँ तक कि हमारा अंतरात्मा को भी चीज़ें प्रभावित कर देती हैं। कई बार जो हादसे हुए होते हैं ना ज़िंदगी में, उस चीज़ को हम भूल नहीं पाते हैं। जहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं होती है, वहाँ पे भी लोग हमारे ऊपर में ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आता कि कुछ जगहों पे हम सही हैं या फिर गलत हैं। क्योंकि कुछ-कुछ जगहों पे ही लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं। और सिर्फ़ अपने घर वाले या फिर आपके फैमिली वाले, आपके आस-पड़ोसी आपकी भावनाओं को समझ पाते हैं, हर कोई नहीं समझ पाता। तो दूसरों की बातों को लेकर भी आप ज़्यादा परेशान मत होइए। आपको पता है कि आप उस जगह पे सही थे, तो खुद को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। खुद के लिए आप पॉज़िटिव सोचना स्टार्ट कर दीजिए। और जो कुछ भी ज़िंदगी में हुआ है ना, उस चीज़ को आप सामने वाले इंसान को भी आप माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको माफ़ कर रहे हैं, उसको तो आप माफ़ कर ही रहे हैं, लेकिन उसको माफ़ करके आप अपनी ही शांति को ला रहे होते हैं। तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें घटित हुई है ना, सामने वाले को माफ़ कर दीजिए। आप फ़ील करिए कि मैं उसको माफ़ कर रहा हूँ, चाहे उसने जाने-अनजाने में मेरे साथ में जो भी चीज़ें हुई उसके द्वारा, तो हो सकता है वो मेरे ही कर्मों का कुछ रहा हो या फिर सामने वाले की कुछ रहा हो, तो मैं उसको माफ़ करता हूँ। आप इस हीलिंग प्रोसेस को आप बार-बार बोलिए और आप ऐसा महसूस करिए कि आप इस चीज़ को आँख बंद करके कर सकते हैं। अगर आपके साथ में बहुत बड़ा कुछ ट्रॉमा है आपकी ज़िंदगी में, तो आप उस जगह पे जाइए। जब कभी भी आपके साथ जो भी चीज़ें घटित हुई है ना, उस पास्ट में आप चले जाइए, आँख बंद करके, और सामने वाले को माफ़ कर दीजिए और खुद को रिलीफ़ फ़ील कराइए। आप देखेंगे कि आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। आपको लगेगा कि ठीक है, जो भी चीज़ें हुई सो हो गई। तो कभी भी खुद को भी ब्लेम मत करिए, क्योंकि कुछ जगहों पे आप सही होते हैं, लेकिन लोगों की नज़रिया ऐसा होता है कि वो आपको गलत समझते हैं। तो हर जगह पे साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन को, अपनी एनर्जी को आप एक नई दिशा दीजिए। खुद से प्रेम करना स्टार्ट करिए और उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको अभी भी इतना समझदार बनाया है कि आप लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई राह पर लेकर जा सकते हैं। क्योंकि हम यूनिक स्पेशल पर्सन हैं, ऊपर वाले ने हमें यूं ही नहीं बनाया है। तो खुद को आप यूनिक मानिए। आप मानिए नहीं, आप हैं भी। इस चीज़ को आप फील करिए। क्योंकि अगर हम उस परमात्मा के संतान हैं ना, तो हम ही उनके अंश हैं, तो हम उन्हीं के जैसे ही रहेंगे। हमें अच्छे गुण भी हैं
और बुरे बुरे गुण भी हैं, लेकिन हम बुरे गुण को ज़्यादा अपना लेते हैं। कभी कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ हमसे हो गई होती है, उस चीज़ से को हम अंदर ही अंदर अपने में गिल्ट लिए फिरते रहते हैं। आप ये सोचकर उस चीज़ को भी छोड़ दीजिए कि मेरे से जाने अनजाने में कुछ भी गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ और आगे से मैं कभी भी ये चीज़ें नहीं करूँगा और मैं इस चीज़ से अपने आप को गिल्ट महसूस भी नहीं कराऊँगा, क्योंकि मुझसे जाने अनजाने में चीज़ें हुई हैं, तो उस चीज़ से भी आप बाहर आ जाइए। क्योंकि जब ये सारा कुछ आप करेंगे ना, आप देखेंगे आप अंदर से बिल्कुल हील हो चुके हैं और हमें बाहरी घाव दिखते हैं, मगर हमारा मानसिक घाव हमें किसी को दिखाई नहीं देता और हम दुनिया को बताना भी नहीं चाहते। हम दुनिया को ये जताना भी नहीं चाहते कि हम तकलीफ़ में हैं। कई बार तो हम अपने ही आँसू को छिपाकर अंदर ही अंदर रख लेते हैं और वही चीज़ें हमें परेशान कर रही होती है। वही चीज़ें हमारा डिप्रेशन, एंग्जायटी और नींद न आना, माइग्रेन हो जाना, कई बार जो ट्रॉमा लाइफ में हुए रहते हैं ना, वो चीज़ें हमारे अंदर अंदर ही अंदर वो जमा हो जाती हैं और वही चीज़ें बाहर निकलती है बीमारी के रूप में। इसलिए आप खुद को खुश रखना चाहते हैं ना, आप बीमारी मुक्त होना चाहते हैं ना, तो आप कुछ भी चीज़ें हुई हैं उस चीज़ को आप रिलीव करिए, अपनी ज़िंदगी से दूर करिए और जब आप दूर कर लेंगे, आप रिलीव कर लेंगे, आपको हल्का महसूस होगा